कल्पना कीजिए 27 साल का दीपू चंद्र दास एक साधारण हिंदू गवर्नमेंट वर्कर दिन में 12 घंटे काम करता था ताकि पत्नी और छोटी बेटी का पेट भर सके। फैक्ट्री में एक दिन धर्म को लेकर बात चल रही थी। दीपू ने बस इतना कहा, हर धर्म में कुछ अंधविश्वास होते हैं। बस यही बात उसकी जिंदगी की आखिरी बात बन गई। कुछ लोगों ने उस पर इस निंदा का आरोप लगाया, उसे फैक्ट्री से बाहर घसीटा गया और भीड़ गुस्से में थी। किसी ने सुना नहीं, किसी ने रोका नहीं। दीपू को पीट पीट कर मार दिया गया, उसके शव को पेड़ से बांधा गया और फिर जला दिया गया। जब उसका भाई मौके पर पहुंचा तो सामने सिर्फ जली हुई खून से सनी लाश थी। बाद में जांच में सामने आया कि दीपू ने कोई इस निंदा नहीं की थी। अब जरा रुककर सोचिए, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या फिर एक ऐसा पैटर्न जो बार बार दोहराया जा रहा है? क्यों हर बार डर का माहौल बनते ही कुछ ही लोग सबसे आसान निशाना बन जाते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, इस हिंसा से आखिर फायदा किसे होता है? आज की ये डॉक्यूमेंट्री में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपको हैरान कर देगा। यह वीडियो किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं है, यह समझने की कोशिश है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती है और इनके पीछे कौन सी वजह काम करती है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की हालत कोई नई कहानी नहीं है। आज हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दिसंबर 2025 में मायामसिंह शहर में 25 साल के दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दीपू एक साधारण गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर था। शुरुआत में कहा गया कि उस पर इस निंदा का आरोप लगा था और भीड़ ने इसी बहाने उसे पीटा और फिर जला दिया। लेकिन बाद की जांच में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। असल वजह धर्म नहीं बल्कि काम की जगह का झगड़ा था, प्रमोशन, नौकरी और आपसी रंजिश। रिपोर्ट के मुताबिक दीपू के कुछ सहकर्मी ही भीड़ में शामिल थे और पुलिस मौके पर होने के बावजूद उसे बचा नहीं पाई या बचाना नहीं चाहा। यानी एक साधारण मजदूर जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह कमजोर था। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, इसके पीछे एक लंबा और गहरा इतिहास जुड़ा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की समस्या नई नहीं है। इसकी जड़ें 1947 के बंटवारे तक जाती है, जब बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर 1971 के युद्ध के दौरान भी लाखों हिंदू हिंसा और अत्याचार से प्रभावित हुए। उस दौर के जख्म आज भी पूरी तरह परे नहीं है। आज हालात अलग दिखते हैं लेकिन समस्याएं बनी हुई है। कई जगह जमीन पर कब्जा करने के लिए डर फैलाया जाता है, कई धार्मिक दबाव डाला जाता है और कई राजनीतिक हिंसा के बीच अल्पसंख्यक फंस जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1964 से 2013 के बीच करीब 1 करोड़ 13 लाख हिंदू धार्मिक असुरक्षा की वजह से बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हुए और यह आंकड़ा बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए दीपू की मौत को सिर्फ एक अलग घटना मानना सही नहीं होगा। यह उस लंबे डर और असुरक्षा की कहानी का हिस्सा है जिसका सामना वहाँ का हिंदू समुदाय दशकों से करता आ रहा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा कोई नई बात नहीं है। 1990 के दशक में चुनाव के समय कई जगह दंगे हुए। 2001 में मंदिरों को तोड़ा गया और घर जलाए गए। 2013 में जब जमात इस्लामी के नेताओं पर मुकदमे चल रहे थे तब हिंदू इलाकों को निशाना बनाया गया। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान भड़की हिंसा में 60 लोगों की जान चली गई। और फिर आया साल 2024। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हालत और बिगड़ गए। हिंदू घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले बढ़े। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 23 हिंदू मारे गए और 150 से ज्यादा मंदिरों को नुकसान पहुंचा। अब सवाल उठता है, सरकार इन्हें बचा क्यों नहीं पाई? आरोप यह है कि अंतरिम सरकार पर कट्टरपंथी समूहों का असर है और क्योंकि हसीना समर्थकों में कई हिंदू थे इसलिए उन्हें भी निशाना बनाया गया। यह बातें सिर्फ आरोप नहीं है, यूएन की रिपोर्ट में भी इस हिंसा की पुष्टि की गई है। यानी यह साफ है, यह कोई 1-2 घटनाएं नहीं बल्कि सालों से चलता आ रहा एक सिलसिला है जिसका असर आज भी हजारों परिवार झेल रहा है। 2 सच्चे मामले इस हालात की गंभीरता दिखाते हैं। पहला मामला अगस्त 2024 का है। बांग्लादेश के नावखाली जिले में एक हिंदू परिवार का घर जला दिया गया और इस घर की महिलाओं को धमकाया गया। यह हमला उस समय हुआ जब शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद देश में अराजकता फैल चुकी थी। इस घटना ने साफ दिखाया कि हालात बिगड़ते ही सबसे पहले कमजोर समुदाय निशाने पर आ जाता है। दूसरा मामला दिसंबर 2024 का है। 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, कुल 8 मूर्तियां तोड़ी गई। एक संदिग्ध को गिरफ्तार तो किया गया लेकिन इसके बावजूद हमले नहीं रुके। ये दोनों घटनाएं बताती है कि समस्या किसी एक जगह या एक दिन की नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आज भी एक बड़ी और गंभीर चुनौती बनी हुई है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या पहले से बहुत कम हो चुकी है। एक समय जहाँ हिंदू आबादी करीब 20% थी वो आज घटकर सिर्फ 8% रह गई। यह गिरावट अचानक नहीं हुई, डर, हिंसा, पलायन और असुरक्षा इसकी बड़ी वजह रही है। लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर ध्यान बढ़ रहा है। दुनिया के देशों और संगठनों का दबाव अगर बना रहा तो हालात बदल भी सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री किसी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं है, यह सिर्फ तथ्यों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। मकसद है सच्चाई सामने लाना और लोगों को जागरूक करना। जय हिंद।